एक काला आरंभ 14वीं सदी के मध्य में दुनिया ने इतिहास में अभूतपूर्व आपदा का सामना किया। 1347 to 1351 की काली मृत्यु केवल एक महामारी नहीं थी, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे घातक तबाही के रूप में दर्ज की गई। अनुमान है कि इसने 75 से 200 मिलियन लोगों की जान ले ली। उस समय यह संख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग 1/3 थी। महामारी की उत्पत्ति मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों से हुई थी। प्लेग का कारण यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया था, जो काले चूहों और उन पर रहने वाले पिस्सुओं के माध्यम से फैला। व्यापार मार्गों के संगम वाले क्षेत्र लगभग राजमार्ग की तरह इस घातक मेहमान को यूरोप और मध्य पूर्व ले आए। चीन से लेकर काले समुद्र के तट तक फैला सिल्क रोड न केवल रेशम और मसालों के लिए, बल्कि मृत्यु के लिए भी मार्ग बना। 1347 की शरद आर्तु में काले समुद्र के तट पर स्थित कैफा, अब फ्योडोशा, में जेनोई व्यापारिक उपनिवेश घेराबंदी में था। घेराबंदी कर रही मंगोल सेना ने अपने सैनिकों में बीमारी फैलती देखी। किंवदंती के अनुसार मृत सैनिकों के शव शहर की दीवारों पर फेंके गए। इसे जैविक युद्ध का पहला उदाहरण माना जाता है। घेराबंदी से भागती जेनोई जहाज अपनी घातक सामान साथ ले आईं। कुछ ही हफ्तों में प्लेग भूमध्य सागर के बंदरगाह शहरों तक पहुंच गया। 1348 में महामारी ने मार्सिले, बार्सिलोना, जेनोवा और वेनिस के बंदरगाहों में तेजी से फैलना शुरू किया। इसके बाद ये फ्रांस, स्पेन, इटली और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। 1349 में बीमारी इंग्लैंड पहुंची और 1350 में स्कैंडिनेविया तक। यूरोप का कोई कोना इस आपदा से नहीं बच सका। प्लेग न केवल तेजी से फैला, बल्कि अपनी घातकता से लोगों को असहाय कर दिया। संक्रमित होने के कुछ ही दिनों के भीतर तेज बुखार, तेज सिरदर्द, उल्टी और लिम्फ नोड्स में काले रंग की सूजन, ब्यूबोस जैसे लक्षण दिखने लगे और ज्यादातर पीड़ित 1 सप्ताह के भीतर मर गए। ये काले धब्बे ही इस महामारी को ब्लैक डेथ कहलाने का मुख्य कारण थे। महामारी का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के हर ताने बाने में महसूस किया गया। गांव खाली हो गए, खेतों में फसल नहीं बोई गई, शहर सूने पड़ गए। शवों की संख्या इतनी अधिक थी कि कब्र खोदने वाले भी बीमारी का शिकार होकर मर गए, जिससे सामूहिक दफन अनिवार्य हो गया। आर्थिक व्यवस्था धराशायी हो गई। कामगारों की कमी से जीवित बचे लोगों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ गई। जमींदारों को मजदूर ढूंढना मुश्किल हो गया। मजदूरी बढ़ने लगी और सामंती व्यवस्था की नींव हिल गई। धार्मिक जीवन भी गहराई से प्रभावित हुआ। कुछ ने इस आपदा को भगवान के क्रोध के रूप में देखा। फ्लेजेलेंट्स नामक समूह शहर से शहर घूमकर अपने पापों को शुद्ध करने के लिए स्वयं को कोड़े मारते थे। मध्ययुगीन चिकित्सा प्लेग के कारणों को समझने में असमर्थ थी। रोगाणुओं की खोज नहीं हुई थी। डॉक्टर मानते थे कि बीमारी बुरी हवा, मियास्मा या खगोलीय प्रभावों से फैलती है। कुछ शहरों में गंदगी के गड्ढे बंद कर दिए गए, कहीं धूप या इत्र जलाया गया, लेकिन इससे फैलाव नहीं रुका। हालांकि संगरोध, क्वारंटीन के उपाय उल्लेखनीय थे। 1348 में वेनिस ने अपने बंदरगाह पर पहुंचने वाले जहाजों को 40 दिनों तक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। इस अवधि को क्वारेंटा जॉर्नी कहा गया, जिससे आधुनिक शब्द क्वारंटीन आया है। महामारी के दौरान चिकित्सा पुस्तकों को फिर से लिखा गया और पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय व्यवस्थित रूप से लागू किए जाने लगे। फिर भी उस समय इनमें से कोई भी मृत्यु की गति को मात नहीं दे सका। ब्लैक डेथ ने आधुनिक दुनिया के लिए गहरी विरासत छोड़ी। सबसे पहले इसने दिखाया कि महामारी केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पहलुओं से जुड़ी होती है। आज जैसे कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान हम क्वारंटाइन, संपर्क पता लगाना और अंतरराष्ट्रीय समन्वय देखते हैं, उनकी जड़ें 14वीं सदी के दर्दनाक अनुभवों में हैं। आनुवंशिक अध्ययन दिखाते हैं कि ब्लैक डेथ ने यूरोपीय आबादी में स्थायी निशान छोड़े। ऐसे जीन जो प्लेग के प्रति प्रतिरोध प्रदान करते थे, पीढ़ियों तक चले, लेकिन ये प्रतिरक्षा अन्य बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकती है। इसके अलावा महामारी के बाद यूरोप में समाज की संरचना में बदलाव, किसानों के अधिकारों का विस्तार और शहरीकरण की गति बढ़ना, ये सब आधुनिक यूरोप की नींव रखने वाले बड़े परिवर्तन थे। यानी ब्लैक डेथ ने विनाश के साथ पुनर्जन्म भी लाया। आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण प्लेग का इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें ब्लैक डेथ के सबक भूल जाना चाहिए। वैश्विक व्यापार और यात्रा के इस युग में भी बीमारी का सीमा पार फैलना आज भी सच है। ब्लैक डेथ न केवल 14वीं सदी का सबसे बड़ा संकट था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे कठोर परीक्षा रही।
महामारी ने लाखों जीवन बुझा दिए, लेकिन उससे कहीं अधिक बदल गया। उस समय की बेबसी हमें आज चिकित्सा विज्ञान के मूल्य को समझने का अवसर देती है। ये तबाही याद दिलाती है कि बीमारियों को न साम्राज्यों की शक्ति, न अर्थव्यवस्था की संपत्ति, न समाजों की आस्थाओं की परवाह है। हमारे सबसे बड़े हथियार हैं ज्ञान, एकजुटता और वैज्ञानिक प्रगति। ब्लैक डेथ की विरासत एक साथ मृत्यु के ठंडे चेहरे और मानवता के फिर उठ खड़े होने की शक्ति लिए हुए है। अगर आपको मानवता की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक ब्लैक डेथ की यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने विचार साझा करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए कंटेंट में।